होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो आज का जो सेकंड सेशन है रिलेटेड टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था, दैट इज़ ऑल अबाउट द लंग्स। लंग्स का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, कैसे प्रेजेंट रहता है, एंड हार्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्रोंक्यूल्स क्या क्या है, ब्रोंकस क्या है, सब पढ़ लिया था। अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग शॉर्टली आज पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्टेड विद द फॉलोइंग पाथ, दैट इज़ नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगा। नोज़, आपके जो नोज़ है, नोज़ से स्टार्ट हुआ, नोज़ से फिर नाजल चैम्बर्स जो कैविटी है उसके अंदर गया, दैन फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्राकिया, ट्राकिया से ब्रोंकाई एंड अल्वियोली। सो ये जो पूरा पाथ है, पाथ में क्या होते रहते हैं, 3 इवेंट्स होते रहते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में आया पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट मीन्स जो कि लंग्स के विद इन होता है, दैट इज़ लंग्स के अल्वियोली एंड जो लंग्स के जो लेयर है उसके अंदर होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगे। सो उससे पहले बिफोर गोइंग टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, वी हैव टू नो अबाउट द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द रिब्स, स्टर्नम एंड द वर्टिब्रल कॉलम, हाउ दे कनेक्ट विद ईच अदर। इंटरकोस्टल मसल्स कैसे प्रेजेंट है इन बिटवीन द रिब्स, एंड रिब्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, रिब्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, उसके थ्रू इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका रीब केज का, टोटल रीब केज और थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी ये पोर्शन है चेस्ट के पास प्रेजेंट रहता है। ये आपका जो टी शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। इसके डायरेक्ट ऑपोजिट में, ठीक ऑपोजिट में क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। सो सपोज 2 रॉड्स हैं आपके पास, वो दोनों को आप दोनों साइड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऑयर्स लगाएंगे। तो ऑयर्स यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ रिब्स। सो रिब्स यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं स्टर्नम एंड पीछे में जो वर्टिब्रल कॉलम है दोनों को। सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या है, रिब्स है। So group of ribs, almost 12 ribs होता है, 12 ribs connected to each other to form a cavity like structure, and that ribs are again supported by one kind of muscle that is called intercostal muscle, intercostal muscle। अभी क्या होता है, 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। अगर बाहर की साइड में प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अगर विद इन प्रेजेंट हो मीन्स इनसाइड की तरफ प्रेजेंट हो, इनवर्डली प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। सो डायग्रामेटिक मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसा दिखता है। सो ये देखिए, ये देख रहे हैं ना मसल सारे, ये रिब्स पोर्शन है, ठीक है। रिब्स के जो आउटवर्डली प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो इस पोर्शन में प्रेजेंट है, इनवर्डली प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपने पढ़ा था ब्रोंकस। ये आपका है कौन सा पोर्शन, कार्टिलाजिनस रिंग्स है। सो ये ट्राकिया, ट्राकिया से अगेन आया ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन अल्वियोलीज। एंड ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, नॉच लाइक अपीयरेंस हुआ, दैट इज फॉर हार्ट एंड दैट इज द डायफ्रागम। अभी देखिए पोर्शंस क्या क्या है। सो वेंटिलेशन स्टेज और वेंटिलेशन इवेंट जो है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ एयर बोथ इन और आउट ऑफ द लंग्स। वेंटिलेशन में क्या होता है, दोनों प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन आप इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेलिंग करते हैं। सो इन दिस प्रोसेस बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट टेक प्लेस। सो ऑक्सीजन इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड को जाता है। सो ये जो 2 प्रोसेसेस हैं ये किस लिए होते हैं, किस लिए मेंशन किए गए हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिब्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। सो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन के सब पार्ट्स हैं, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, नॉर्मली एक पर्सन पर मिनट में 15 to 20 टाइम्स क्या करता है, एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन टोटल करता है। मीन्स वेंटिलेशन में जो आप विदाउट ब्रीथ इन करते हैं दैट इज 1 मिनट में 15 to 20 टाइम्स होता है।
सो वेंटिलेशन प्रोसेस हमने क्या जाना, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ थोरासिक कैविटी, एंड थोरासिक कैविटी के साथ जो रिब्स हैं, रिब्स के जो मसल्स हैं वो भी मूव करते हैं। आइदर वो कॉन्टैक्ट करेंगे एट ए टाइम, दोनों मसल, दैट मीन्स दो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं दोनों टाइप के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों एट ए टाइम मूव नहीं करते हैं। एट ए टाइम ओनली वन मूव करता है, दैट मीन्स एट ए टाइम ओनली एक ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके अकॉर्डिंग स्टर्नम मूव अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल साइड टू एबव साइड, ऐसे मूव होते रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन एंड इंस्पिरेशन होता है। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया इंस्पिरेशन। सो व्हाट इज़ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का डायग्राम देखिए पहले। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये डायफ्रागम पोर्शन है, ये आपका टी सेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, ये आपके जो यू हाफ यू लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला था दैट इज कॉल्ड रिब्स, एंड रिब्स के विद इन में देखिए मैंने ओनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को शो किया है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ओनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो नेम के अकॉर्डिंग अगर आपको ग्रिप जानना हो तो कैसे जानेंगे, इंस्पिरेशन के साथ आप किसको ज्वाइन करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, एंड एक्सपिरेशन के साथ ऑपोजिट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को। ओके, सो कौन सा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया इंस्पिरेशन में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, सो दैट स्टर्नम मूव किया, उसके वजह से स्टर्नम मूव किया, स्टर्नम मूव अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मूव किया। वर्टिब्रल कॉलम कैसे मूव करेगा, पीछे के साइड्स मूव करेगा, मीन्स जस्ट लाइक स्वेलिंग जैसा होता है वैसा। फील करिए, स्वेलिंग करें, सांस लीजिए, ब्रीथ करिए, ब्रीथ करने से पता चलेगा कैसे आप, जैसे ही आप क्या करें ब्रीदिंग कर रहे हैं, सो आपका जो स्टर्नम पोर्शन है वो एबहव मूव कर रहा है, दैट मीन्स फॉरवर्डली मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बिकॉज आपने ऑक्सीजन को लिया। सो ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे आएगा, धीरे धीरे नाजल सेक्टो, अगेन नाजल चैम्बर्स जाएगा, फेरिंग्स, दैन लैरिंग्स, ट्रैकिया, दैन ब्रोंकियोल्स तक मूव करेगा, अल्वियोली में जाके स्टोर होगा। ओके, सो ये था आपका इंस्पिरेशन। नेक्स्ट चलिए, एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, एट दिस टाइम द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऑपोजिटली बोला था, इंस्पिरेशन हुआ तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्टर्नम मूव्स अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे ऑपोजिट होने वाला है। एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, ये पैसिव प्रोसेस है, एंड एट दिस टाइम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन ए सच अ वे दैट ऑपोजिट टू द प्रीवियस वन, जो पहले हो चुका है उसके ऑपोजिट। सो स्टर्नम फॉरवर्डली मूव कर रहा था, अभी ऑपोजिट जाएगा, बैकवर्ड मूव करेगा, ऑक्यूपाई इट्स नॉर्मल पोजिशन, जो पहले से था उसी पोजिशन में बैक करेगा। द रिब्स ऑल्सो कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। सो वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी जो इंक्रीज हो गया था इंस्पिरेशन में वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स रिड्यूस्ड हो गया। सेम पोजिशन में जो जो चीज़ था, रेडियल मसल्स थे, डायफ्रागम थे, ऑल्सो रिलैक्स। सो आप सांसें ले रहे, ब्रीथ इन करें, दैट इज़ द इंस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, दैट इज़ द रिलैक्सेशन प्रोसेस। सो आप कॉन्ट्रैक्शन किए किसका, जब इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो इंटरकोस्टल मसल जो इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या करेगा, फंक्शनलेस है, ओनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एक्टिवेटेड है एंड वो स्वेल्ड अप होगा या फिर जल्दी से फुल जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स उसका स्टर्नम मूव्स अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम एंड नेक्स्टली वो अपने साइड से चेंज करेगा, शेप चेंज हुआ, स्टर्नम मूव किया, डायफ्रागम अपोजिट पोर्शन में जाएगा, दैट मीन्स अबव पर्सन में स्टिक करेगा एंड ऑक्सीजन फुल हो जाएगा थोरेसिक कैविटी में, लंग्स जो प्रेजेंट है उसके अंदर। सो दैट इतना हुआ। एक्सपिरेशन में सब कुछ रिलैक्स होगा, ऑपोजिट टू प्रीवियस वन जो भी हो चुका था उसके ऑपोजिट में चलेगा एंड ऑक्यूपाई देयर नॉर्मल पोजीशन, रिब्स अपने पोजीशन में चले जाएंगे, जितने भी मसल्स है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एक्टिवेटेड नहीं होंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्टिवेटेड होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा लंग्स में एंड लंग्स आर कंप्रेस्ड एंड द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। जस्ट लाइक आप दो बलून्स ले लीजिएगा एंड थिंक करिएगा वो दोनों लंग्स हैं। सो
आफ्टर दैट व्हेन यू ब्लोन अप द बलून, सो जब ब्लोन कर रहे हैं दैट मीन्स बलून अपने साइज को चेंज कर रहा है. आफ्टर दैट उसमें प्रेशर कम आ रहा है, बट प्रेशर जब रिलीज करना हो तो बहुत ही फास्टली उससे आप हवा निकाल दीजिए, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो. सो क्या होगा, बलून रिड्यूस हो जाएगा, उसका जो पोजीशन था ऑक्यूपाई किया था वो रिड्यूस्ड होगा, प्लस उसका साइज भी कमेगा एंड वॉल्यूम भी जो था वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ये होता है टोटल प्रोसेस. ठीक है, वेंटिलेशन में ये प्रोसेस होता है. तो नेक्स्ट में चलता है, दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Pulmonary exchange of gases actually based on the partial pressure. अच्छा, ये जितने भी प्रोसेस हो रहे कहाँ से होंगे, alveolis में आ गए, ऑक्सीजन आया सो दैट ये स्वेल्ड अप हो गया, या फिर स्वेलिंग नहीं बोल सकते, दैट मीन्स बलून लाइक ये थोड़ा सा फूल गया, दैट मीन्स पोजीशन उसका जो था वो थोड़ा सा स्वेल्ड अप के वजह से थोड़ा एक्सपांड हो गया. आफ्टर एक्सपांसन ऑक्सीजन क्या करेगा, ट्राई करेगा जो बिलो लेयर है दैट मीन लंग्स के जो भी स्किन है उसके साथ डिफ्यूज्ड आउट हो, सो दैट वो ब्लड में जा सके, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ये मूव कर सके. तो टिश्यू फ्लूइड है वहाँ पे क्या होगा, जस्ट लाइक कैपिलरी मूवमेंट्स यहाँ पे एक चीज़ है, प्लस इसके साथ जो सेल में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही होगा. सो ब्लड सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन होगा, उसके बाद जो ब्लड सेल्स हैं उसके साथ मिक्स होकर ऑक्सीजन बाहर आएगा. सो ऑपोजिट में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कैपिलरीज में वो ब्लड के थ्रू फ्यूज्ड अप होगा किसके साथ, अल्वियोलिस में, एंड अल्वियोलिस को मूव करेगा. तो ये टोटल प्रोसेस है. सो ये टोटल प्रोसेस किसके थ्रू होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो पार्शियल प्रेशर, in that manner, partial pressure of oxygen PO2 in the alveolar air is about 100 mm of Hg. That is 100 mm of Hg में partial pressure कितना था, that means partial pressure of oxygen कितना था alveolar air में, that is all about 100 mm Hg में काउंट करेंगे. So capillaries में कितना आया, that is 40 mm of Hg. सो यहाँ पर डिफरेंस कर देने से आपको पता चलेगा कि प्रेशर का डिफरेंस क्या है एंड विच इज सफिशिएंट टू डिफ्यूज द ऑक्सीजन इनटू द अल्वियोली और नॉट. अल्वियोली से ब्लड में जो डिफ्यूज्ड आउट होगा, सो वो कैसे होगा, क्यों होगा, जो अल्वियोली में जो ब्लड वेसल्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ फ्यूज होंगे, उससे अगेन ब्लड को जाएंगे. सो ये जो मूवमेंट है ये कोई प्रेशर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अल्वियोली में कितने हैं, 100 mm ऑफ Hg है, बट यहाँ कितने हैं, 40 mm ऑफ Hg है. तो डिफरेंस क्या है, मोस्ट अबाउट 55 to 60 mm ऑफ Hg है. सो इट इज वेरी सफिशिएंट to diffuse the oxygen from the alveoli to capillary और alveoli to blood. ओके, ये ऑक्सीजन का गया. सेम थिंग पे हम ऑपोजिट चीज़ों को लाते हैं, दैट इज PCO2. दैट मीन्स इन द alveolar एयर PCO2 कितना था, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 36 mm. alveolar यहाँ पे कितना है, 36 है, ठीक है, बट ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी में कितना है, 46 है. तो डिफरेंस कितना आया, 10 mm ऑफ मर्क्यूरी और Hg, which allows carbon dioxide to diffuse from the blood to alveoli. So blood से यहाँ diffuse होने के लिए 10 mm of Hg of partial pressure of carbon dioxide is sufficient to send the carbon dioxide from blood capillaries, जो कैपिलरी के अंदर ब्लड है वहाँ से alveolar एयर में है और alveolar sac में है. सो यहाँ पे कितना रहा, पार्शियल प्रेशर रहा इसमें 100 ऑक्सीजन का, यहाँ पे था 40, तो डिफरेंस आया 60. सो 60, 50 to 60, सो इट इज़ वेरी सफिशिएंट तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने के लिए यहाँ से अल्वियोलर एयर सैक से यहाँ पे. ठीक है, इसका क्या आया, इसमें था पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 36, यहाँ पे था 46, सॉरी यहाँ था 36, यहाँ था 46. So 46 to minus 36, that is the 10 mm of Hg and which is sufficient for diffusion of CO2 from the blood capillaries into alveoli.
सो ये आपका रहा पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत डिफिकल्ट लगता है बहुत लोगों को, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, मैथमेटिकल वे में आप चले तो बहुत ईजी लगेगा। सो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्चुअली होते क्या है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू एंड मेनली ये प्रोसेस होता है 2 फॉर्म्स में, फिजिकल सोल्यूशन फॉर्म में एंड थ्रू हीमोग्लोबिन। सो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है किसके थ्रू हुआ, फिजिकल सोल्यूशन में ओनली 3% ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन थ्रू सोल्यूशन, जो भी ब्लड प्लाज्मा है उसके थ्रू मिक्स होके, एंड हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% ऑफ ऑक्सीजन मिक्स होता है। सो दैट ये हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करता है बॉडी में, ठीक है। सो एसिटिक एसिड प्लस ग्लाइसिन क्या बनाता है, परफाइन, परफाइन प्लस आयरन दैट इज हीम, हीम प्लस ग्लोबिन हीमोग्लोबिन, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। सो यहाँ तक हम आज का सेशन रखते हैं, कल के सेशन में इसके जो रेस्ट पोर्शंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ आप ऐसे वीडियोस और भी चाहते हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन।